आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Pride, fight, pride, fight. ये देखो, ये शर्ट लाई है तेरे लिए, ये शूज, ये कपड़े। कल तेरे कॉलेज का पहला दिन है ना, मेरा बेटा हीरो लगना चाहिए। सब तुझसे मिलने आएंगे, तुझसे दोस्ती करेंगे। आखिर मेरे बेटे ने टॉप जो किया है हाई स्कूल में। क्या हुआ बेटा, तू उदास क्यों है? माँ मुझे तो कॉलेज जाने के नाम से ही डर लग रहा है। क्यों? कॉलेज जाने के नाम से तो सारे बच्चे इतने एक्साइट हो जाते हैं और तुम होके घबरा रहे हो। अरे नए टीचर्स मिलेंगे, कैसे होंगे, कैसे बिहेव करेंगे, सब सोच सोच के बहुत डर लग रहा है। थक पागल, इतना ज्यादा मत सोच। टीचर्स अच्छा ही बिहेव करेंगे। हाँ, शुरू शुरू में कुछ दिन लगते हैं जान पहचान करने में, फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन माँ कुछ टीचर्स परेशान करने वाले होते हैं, जो बच्चों को बिना बात के डांटते हैं, धमकाते हैं। मैं समझ रही हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो बचपन की उस बात को अभी तक अपने दिल में दबाए बैठे हो। बेटा, सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। सारे टीचर्स दुबे जी जैसे नहीं होते हैं। सारे टीचर्स सारे जी जैसे नहीं होते, 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 जैसे नहीं होते। नहीं माँ, दुबे सर, वो नहीं। ये शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। दुबे जी नहीं है, शांत हो जा। माँ अगर वहाँ भी कोई दुबे सर जैसा हुआ तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, तू अब ये सब सोचना बंद कर, ठीक है? शांत हो जा, चुप हो जा। भागो। माँ मुझे लगता है मिश्रा सर होंगे। मैं बाथरूम चला जाता हूँ। अरे मोहित, नहीं माँ, मैं जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे दरवाजा तो खोलते जा। बैठिए मिश्रा। वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि अपने स्कूल के हीरो से मिलता चलूं। मैंने मोहित को फोन किया था, अब कल से तो उससे मुलाकात हो नहीं पाएगी क्योंकि मोहित अब स्कूल से जूनियर कॉलेज में जो चला गया है। ठीक है, आप बैठिए मिश्रा जी, मैं अभी मोहित को बुला के लाती हूँ। हाँ जी। अरे मोहित बेटा, जल्दी बाहर आ। मिश्रा सर मिलना चाहते हैं। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। आप प्लीज उनसे बोल दो कि वो यहाँ से चले जाएं। अरे बेटा डरते नहीं है, सर मिलना ही तो चाहते हैं। आजा बेटा। नहीं मैं नहीं आऊंगा। एक्चुअली सर उसका जरा पेट खराब है, काफी देर से वो टॉयलेट में ही बैठा है। ओह, ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? कहीं तो किसी डॉक्टर को बुला लूं? अरे नहीं, ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी आ जाएगा। बड़ा ही होनहार लड़का है, न सिर्फ हमारे स्कूल का बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है मोहित ने। और तो और मैं तो अपने बच्चों को भी मोहित का ही एग्जाम्पल देता हूँ। पंक्चुअलिटी, पोलाइटनेस, सब गुण है उसके अंदर जो एक ब्राइट स्टूडेंट में होनी चाहिए। सब आप टीचर्स की मेहनत है सर। देखिए, मेहनत तो हम लोग हर स्टूडेंट पर बराबर ही करते हैं, लेकिन फिर भी सब टॉप तो नहीं कर जाते ना। मैं तो सिखाने वाले से सीखने वाले को ज्यादा महान मानता हूँ। एकलव्य के मन में सीखने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि अपने गुरु की मूर्ति के सामने ही अभ्यास करके वो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया। तो भाभी जी, मेरा तो ये मानना है कि स्टूडेंट पर ही निर्भर करता है कि वो हमारी सीख को कैसे लेते हैं। सही कह रहे हैं आप सर। बड़ी देर हो गई, मोहित अभी तक नहीं आया। मैं एक बार देख कर आती हूँ। मैं भाभी जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अभी जरा जल्दी में हूँ,
फिर कभी आ जाऊंगा। ठीक है भाभी? ठीक है सर। चलिए, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। बेटा ये क्या तरीका है? मिश्रा जी तुमसे मिलना चाहते थे और तुम टॉयलेट में जाके छुप के बैठ गए। मैं क्या करूँ माँ, मुझे डर लगता है। ऐसा भी क्या डरना बेटा, टीचर है, कोई राक्षस नहीं है जो तुम्हें खा जाएंगे। मैं क्या करूँ माँ, मुझे टीचर के नाम से भी डर लगता है। कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। मिश्रा जी कितने अच्छे इंसान हैं, तुम्हें कितना मानते हैं, तुम्हारी हर जगह कितनी तारीफ करते हैं। हर कोई दुबे जी जैसा नहीं होता है। दुबे जी नहीं नहीं नहीं, दुबे जी नहीं, दुबे जी नहीं चाहिए। दुबे जी नहीं माँ, दुबे जी नहीं, दुबे जी। माँ आपको कितनी बार कहा है मेरे सामने दुबे जी का नाम मत लिया करो। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। अब नहीं लूंगी उनका नाम, बस नहीं लूंगी। तू शांत हो जा प्लीज। टीचर स्टूडेंट का मार्गदर्शक होता है, उसका मेंटोर होता है, उसे सही गलत का फर्क समझाने वाला, जिंदगी का हर एक गुण समझाने वाला गुरु होता है। मगर ये एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जिसका सबसे बड़ा डर उसका टीचर खुद था। आखिर क्या वजह थी, आइए जानते हैं। अरे बेटा फॉर्म भर दिया? नहीं माँ, वहाँ बहुत सारे टीचर्स थे तो मैं फॉर्म यही ले आया। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं, तुम सब काम निपटा के घर पे आ जाना। नहीं माँ रुको ना, अपन साथ में चलेंगे। अरे बेटा अभी तुम बच्चे नहीं रहे, अपना काम करना खुद सीखो। बिना वजह तुम मुझे यहाँ तक घसीट के लेकर आए, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगी? मेरी माँ मेरे साथ हर जगह जाएगी। चल चल अब बातें मत बना, जल्दी से फॉर्म भर और जाके जमा करके आ। फॉर्म मैं भरता हूँ लेकिन जमा आप कर देना प्लीज। क्यों? मैं क्यों जमा करूंगी? तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स है, मेरे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ये बेटा प्लीज माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी से भर दे, मैं जमा कर दूंगी। हाँ मैं भर के आता हूँ। हाँ एक्सक्यूज मी, मैं ये आपका पेन ले सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू। तुम मोहित हो ना? हाँ, आप मुझे जानते हो? हाँ ना लाए, बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? अभी तो एक थप्पड़ भी दूंगी। मोहित मंचूरियन। मोहित मंचूरियन? अबे नैना तू? हाँ। अरे कैसे पहचानता तुझे? तू तो बचपन में ऐसी मोटी हो रखी थी, इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ा रखे थे, एंड नाउ लुक एट यू, ब्यूटीफुल बेब हो गई है। हाँ हाँ ठीक है, बस कर अब। हाँ थी तू इतने साल? मैं यार लखनऊ में थी, तू बता ना तू कैसा है? कुछ टेक्स्ट नहीं, कोई ईमेल नहीं, क्या यार? बट आई डिडंट। आंटी भी आई हुई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे नैना तुम? देखा गोचू, आंटी ने एक बार में पहचान लिया मुझे। अच्छा बताओ यहाँ कैसे? आंटी एक्चुअली मैं वो एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करने आई थी। लेकिन तुम्हारे पापा का तो ट्रांसफर हो गया था ना? हाँ आंटी, 5th स्टैंडर्ड के बाद से हम लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद पापा का फिर से यहीं पे ट्रांसफर हो गया, तो अब आगे की पढ़ाई यहीं पे होगी। चलो ये तो तुमने अच्छी खबर सुनाई। जी किसी दिन आते हैं तुम्हारे घर में मिलने। हाँ हाँ बिल्कुल आइए आंटी, और इस टॉपर भोंजू को भी साथ में लेके आइएगा। अरे तुम्हें कैसे पता चला मोहित ने टॉप किया है? अरे आंटी न्यूज़पेपर से, आजकल हर जगह ये छाया हुआ है। ये खोचू आखिर टॉपर हो कैसे गया? उसके लिए ना पढ़ना पड़ता है, तेरी तरह पटर पटर बोलने से मार्क्स नहीं आते। अच्छा बस ठीक है, अब आइंस्टाइन बनना बंद कर और ये फॉर्म ले और दोनों फॉर्म भर के जमा कर दिया। देख रही हो माँ, बचपन में मुझसे अपना होमवर्क कराया करती थी, अब इतने साल बाद मिली तो मुझे अपना फॉर्म भरने को बोल रही है। मैं फॉर्म भरूंगा तो तू क्या करेगी? मैं आंटी से बात करूंगी और क्या करूंगी। आप जाना फॉर्म जमा करके आ। ये फॉर्म मैंने भरा तो नहीं है। अच्छा ये बता, इसे जमा कहाँ करना है? इधर सीधे जाएगा ना तो स्टाफ रूम पड़ेगा, वहाँ पे दुबे सर है, उनको देना है।
क्या हो गया? दुबे 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 सर, वो यहाँ नहीं आ सकते। वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। मोहित जाने दो नैना, पर उसे हो क्या गया आंटी? वो नहीं रुकेगा। पर उसे हुआ क्या है? नैना, तुम प्राइमरी स्कूल वाले दुबे सर को जानती हो? हाँ आंटी, बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो टीचर अच्छे नहीं थे, बात बात पे बच्चों को मारते थे, बहुत वॉयलेंट थे वो। हाँ, तुम तो 5th क्लास के पास चली गई थी, लेकिन दुबे सर ने मोहित को 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया। उन्होंने मोहित को इतना टॉर्चर किया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ओह नो, उनके उस टॉर्चर का असर ये हुआ कि मोहित के मन में टीचर्स के प्रति एक डर सा बैठ गया है। वो हर टीचर से डरने लगा है। उसे हर टीचर में दुबे सर ही दिखते हैं। बचपन में सोचती थी कि मोहित बड़ा हो जाएगा तो सब भूल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उम्र के साथ साथ उसका डर भी बढ़ता गया। वो टीचर से इतना डरने लगा है कि टीचर्स को देख के वो टॉयलेट में छुप जाता है। आंटी, ये तो बहुत सीरियस बात है, पर कोई नहीं। एक्चुअली मेरे पापा के एक फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट हैं। मेरे ख्याल से हमें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। मुझे लगता है ये कुछ फोबिया टाइप का है। ठीक है बेटा, तुम अपॉइंटमेंट ले लो, हम मिलकर आएंगे। सर, ये मेरी आंटी हैं। मैंने आपको अपने टॉपर फ्रेंड के बारे में बताया था ना, ये उसी की मॉम है। ओह, नमस्ते बहन जी। बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सर, मोहित को टीचर से डर लगता है। I mean, कोई भी टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो, अगर मोहित को पता चल जाए ना कि सामने वाला इंसान टीचर है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ओके, इसकी कोई खास वजह? किसी टीचर के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस? 5th स्टैंडर्ड में हमारे एक टीचर थे, दुबे सर। वो उसी साल हमारे स्कूल में नए अपॉइंट हुए थे और अपॉइंट होते ही वो हमारे क्लास टीचर बन गए। सर, उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। I mean, बहुत ज्यादा वॉयलेंट थे सर। छोटी छोटी बात पे डांटना, पनिशमेंट देना, मारना। उनको कुछ पर्सनल खुन्नस थी मोहित से। सर, हम सब उनसे बहुत डरते थे, और स्पेशली मोहित। वो तो उनके नाम से भी कांपता था। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मुझे नहीं पता। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और हम वहां से चले गए। उसके आगे का आंटी आपको बताएंगी। हाँ तो बहन जी, फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वैसे तो नैना ने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। ये मुझे बहुत बाद में मालूम चला कि दुबे जी से मारते थे, क्योंकि ये पढ़ाई में बहुत तेज था। मतलब? वो उसका भला चाहते थे। वो जानते थे कि उसका दिमाग पढ़ाई में बहुत तेज है, लेकिन कहीं मोहित बिगड़ ना जाए, किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, या उसका ध्यान पढ़ाई से कहीं हट ना जाए। वो उसके साथ कुछ खास तरीके से बर्ताव करते थे, सख्ती बरतते थे। अब समस्या ये थी कि वो चाहते तो उसका भला थे, लेकिन जो उनका तरीका था वो बहुत ही बुरा था। उन्हें लगता था कि बच्चों के साथ सख्ती करने से बच्चे काबू में रहते, और आज देखिए उनकी सख्ती का नतीजा। मोहित बिगड़ा नहीं, ना ही गलत संगत में पड़ा, और टॉप भी किया। लेकिन इसके बावजूद आज मोहित में बहुत बड़ी कमी है। उसका डर इतना बढ़ गया कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना 0 हो गया है। वो टीचर्स को देख के भाग जाता है, टॉयलेट्स में जाके छुप जाता है। दुबे जी ने मेरे बेटे को पढ़ाई में तो टॉपर बना दिया, लेकिन रियल लाइफ में एक डरा हुआ बेचारा इंसान जो अपने दम पे कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा बना दिया। देखिए, टीचर का डर बड़ा कॉमन फोबिया होता है। ये बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका ये डर दिमाग से निकलता जाता है। लेकिन मोहित जैसे कुछ बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके दिल और दिमाग में डर गहराई में जम जाता है।
जैसा कि मोहित के केस में हुआ। और बच्चों में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये डर भी बढ़ता जाता है। मेडिकेशन के तौर पर जो दवाई देनी है वो मैं दे दूंगा, लेकिन मोहित के दिल से डर को निकालने के लिए आप उसे समझाइए कि हर टीचर दुबे जी जैसे नहीं होते, और आप ज्यादा से ज्यादा दुबे जी के बारे में उससे बात कीजिए। पर वो तो दुबे सर के नाम से थर-थर कांपने लगता है। कल वो अपने नए कॉलेज गया था, हाँ दुबे जी नाम के एक टीचर थे, मोहित उनका नाम सुनते ही वहां से भाग आया। देखिए, मोहित को अपने फेयर को फेस करना ही होगा। दवाइयां तो अपना काम करेंगी, लेकिन आपको अपना काम करना होगा। आपको मोहित को समझाना होगा कि वो अपने डर को तभी हरा पाएगा जब वो स्ट्रांग होगा, और उसे अपने डर को हराने के लिए डर का सामना करना पड़ेगा। बात तो आप सही कह रहे डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी टीचर होती है माँ। माँ जितना अपने बेटे को सिखाती है उतना कोई नहीं सिखाता। अब आपको एक बार फिर मोहित की उंगली पकड़कर उसे उस डर से बाहर लाना है, उसे सही राह दिखानी है। बेटा देख, तू इतना ब्राइट स्टूडेंट है, इतना ब्रिलियंट है कि तू बड़े से बड़े सवाल को चुटकी में हल कर देता है, फिर अपनी जिंदगी के छोटे से इक्वेशन को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा है? कहना क्या चाह रहे हो माँ? देखो मोहित, तुम ये तो मानते हो ना कि हर बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है? हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। तो जैसे तुम बाकी सब टीचर से डरते हो, तो तुम मुझसे क्यों नहीं डरते? तो तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर हो ना। की बात अलग है माँ, आप अच्छी टीचर हो। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ। जहाँ दुबे जी जैसे बुरे टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ ही अच्छे टीचर्स की भी भरमार है। अगर मैं तुम्हारी अच्छी टीचर हूँ, तो वैसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो अच्छे हैं उन्हें फॉलो करो, जो बुरे हैं उनसे दूरी बना लो। सिंपल है। तुम एक सिर्फ बुरी टीचर की वजह से सारे कम्युनिटी को बुरा तो नहीं ठहरा सकते ना। ये बात सही है मामा, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, पर मैं अपने इस डर का क्या करूँ? अपने डर को हराओ। और एक कड़वी बात कहूं, अगर तुम अपने इस डर को नहीं हरा सकते हो ना, तो छोड़ दो ये पढ़ाई लिखाई। क्योंकि अगर पहली नौकरी में तुम्हें अगर कोई बुरा बॉस मिल गया, तो तुम उससे भी डरने लगोगे, और बॉस का नाम सुनते ही तुम भागने लगोगे। ऐसे सर झुकाए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और जैसे अच्छे नहीं लगते वैसे मत बनो। मरा मवेशी डरा इंसान किसी काम का नहीं होता। मवेशी चाहे जितना भी काम कर ले, मर गया तो किसी काम का नहीं। वैसे ही किसी इंसान में कितना भी टैलेंट हो, अगर वो डर गया तो किसी काम का नहीं होता। क्योंकि अगर वो डरेगा तो अपना टैलेंट कैसे दिखाएगा? उन दोनों की बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। माँ सही कह रही थी कि डरने वाले किसी काम के नहीं होते। मैंने काफ़ी गहराई से सोचा और ये बात महसूस की, मैंने टॉप तो कर लिया है, लेकिन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट वेस्ट हो गया। ना मेरे कभी कोई फ्रेंड्स बने, ना मैंने कभी कोई शरारत की, और ना ही कभी स्कूल बंक किया। यहाँ तक कि मैंने स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब मैं तो जिया ही नहीं। लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं इस डर को मेरा और नुकसान नहीं करने दूंगा। मोहित, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। सर चोट क्या हुआ आपको? कोई चोट तो नहीं आई? क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं, तो वो थोड़ा सा हाथ मुड़ गया, कोई बात नहीं। सर मुझे बड़ा अफसोस है मेरे कारण आपको। अरे नहीं मोहित, ये सोचो कि अगर मैं नहीं आता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तुम्हारे सर में चोट लग सकती थी। वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने थोड़े में ही एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। अरे ना सर से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। मोहित, ये हैं दुबे जी।
नहीं दुबे जी नहीं, दुबे सर। दुबे सर? कौन दुबे सर? मोहित, हम जिस नए कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं ना, ये वहाँ की केमिस्ट्री के टीचर हैं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि ये दोनों फॉर्म फिल कर दो और दुबे सर के ऑफिस में दे आओ? ये वही दुबे सर हैं जिनका नाम सुनते ही तुम कॉलेज से भाग गए थे। मैंने सर को सब कुछ बताया तुम्हारे डर के बारे में, और सर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये बताने के लिए कि हर दुबे सर बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं और मददगार भी। देखो, दुबे सर ने तुम्हारे लिए चोट भी लगा लिया, अब तुम्हें इनके चोट का रिस्पेक्ट करना है। और आज के बाद कभी भी अगर दुबे सर का नाम उठे ना, तो तुम्हें इन्हें याद करना है, उन्हें नहीं। और कभी भी अगर टीचर से डर लगे ना, तो तुम्हें इनकी याद आनी चाहिए, उनकी नहीं। देखो मोहित, अच्छा वक्त याद करोगे तो अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ो मोहित। मैं, नैना, तुम्हारी माँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम कभी तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने देंगे, समझे? थैंक यू सर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊं, यानी टीचर और भगवान दोनों खड़े हैं। मैं पहले किसके पैर छूऊं? हमारे देश में गुरु का यही स्थान है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फियर ऑफ टीचर से ग्रस्त हैं। उन्हें हर समय टीचर से डर लगता है। क्यों? क्योंकि बुरे और अच्छे लोग हर जगह हैं। काला और सफेद, अच्छा और बुरा, अंधेरा और उजाला, दुनिया इसी तरह के विभाजन में विभाजित है। अगर अंधेरा है तो ये मत समझिए कि कभी उजाला होगा ही नहीं, क्योंकि जिस समय आपके देश में रात है, ठीक उसी समय किसी और देश में सूरज पूरी तरह चमकता है। तो कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ हर तरफ सिर्फ निराशा हो, तो उसे अपनी डेस्टिनी मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस सिचुएशन से लड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। राइट फाइट में अब ऐसे ही संघर्ष की कुछ कहानियां देखेंगे। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और सहारे के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। तरुण, तरुण, तुम कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? तरुण, तुम कहाँ चले गए हो? तरुण, बता के भी नहीं। कहीं मैं हमेशा के लिए तो नहीं अकेली हो जाऊं? तरुण, तुम कहाँ हो? तरुण, 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 Are you all right? What happened? मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।